की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे का आज दूसरा दिन है। जी हां, कल मेगा रोड शो वहां पर किया गया था। आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज ग्वालियर चंबल दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। सेंट्रल पार्क में मीडिया से चर्चा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल मेगा रोड शो देखा गया था जनता का, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह वहां देखा गया था। उन्होंने रोड शो के बाद रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें, ग्वालियर पूर्व डबरा क्षेत्र के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। तीनों सीटों के पुराने कार्यकर्ताओं से भी आज रूबरू होंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल मेगा रोड शो हमने देखा, सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा, और आज दूसरा दिन है जहां वो चुनावी रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल स्मिता, देखिए जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं और आज दौरे का उनका दूसरा दिन है। कल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक जिस तरह से उनका रोड शो हुआ, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने मंथन किया। आज भी पीसीसी चीफ कमलनाथ का दूसरा दिन ग्वालियर में है। कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर आज भी वो चिंतन करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे और सेंट्रल पार्क में मीडिया से चर्चा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस दौरे को लेकर, तो ग्वालियर पूर्व से डबरा क्षेत्र के पदाधिकारियों से उनकी बात होगी। 3 सीटों के पुराने कार्यकर्ताओं से भी वो रूबरू होंगे। कुल मिलाकर कोशिश तो यही है इस क्षेत्र में कमलनाथ की कि उन नेताओं कार्यकर्ताओं को जो लंबे समय से कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक चेहरा कांग्रेस के पास वहां पर था, लेकिन अब वो चेहरा नहीं है, अब वो बीजेपी के नेता हैं। ऐसे में कमलनाथ की कोशिश है कि उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए जो कहीं न कहीं जो उनका मोड था काम करने का, वो एक्शन में नहीं थे, उनको कैसे एक्शन में लाया जाए। और यही कारण है कि पूरी जान फूंकने की कोशिश पीसीसी चीफ कमलनाथ उन कार्यकर्ताओं नेताओं में कर रहे हैं। और कल जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी इस क्षेत्र में लगातार मीटिंग कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, बैठक कर रही है, एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाया बीजेपी ने वहां, लेकिन कांग्रेस कहीं इर्द गिर्द दिख नहीं रही थी। लेकिन जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और एक माहौल बना और उन कार्यकर्ताओं नेताओं में एक जान आई जो लंबे समय से कांग्रेस में है, तो एक माहौल बनाने में पूरी तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ सफल रहे हैं। आज भी कई कार्यक्रम है, आज भी कई व्यापारी संगठनों से उनकी मेल मुलाकात है, कई पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा है। तो कुल मिलाकर अब जो चुनावी मोड है उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से इस क्षेत्र में आ गई है। उसका कारण यही है कि 28 सीटें, क्योंकि पहले 27 थी और फिर ब्यावरा के जिस तरह से कांग्रेस से विधायक का निधन हुआ, तो अब जो सीटों का आंकड़ा है वो 28 हो चुका है और सबसे ज्यादा सीटें 16 इसी क्षेत्र में है। और यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ में पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कल उन्होंने बातों में जब मीडिया से वो रूबरू हुए थे, पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात और भी ये कही थी कि अब मेरा फोकस जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग पर है, क्योंकि विकास में बहुत पिछड़ा हुआ जिला रहा था ये। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर को सही भी किया है कि हाँ, अब मेरा जो फोकस है इन 16 सीटों पर है। देखिए स्मिता, उसका कारण भी यही है कि अगर जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बात कह रहे हैं कि अब हमारा पूरा फोकस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, उसकी वजह एक ये भी है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कोई दूसरा चेहरा इस क्षेत्र में कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस को यहाँ मेहनत करना होगी और उन चेहरों में जो लंबे समय से
क्षेत्र में काम कर रहे थे और एक पहचान उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से नहीं बन पाई थी। तो अब एक ऐसे चेहरे की तलाश कांग्रेस को है और पीसीसी चीफ यही काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दमदार चेहरा, एक ऐसा दमदार नेतृत्व इस क्षेत्र में तलाशा जाए जो कहीं ना कहीं बीजेपी से मुकाबला कर सके और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा उससे मुकाबला कर सके। तो ये भी कांग्रेस के सामने एक चुनौती है और पीसीसी चीफ जब यहाँ पहुंचे हुए हैं तो इस पर उनकी पैनी नजर है कि आखिर कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको आगे बढ़ाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो रिक्तता है। और यही कारण है कि हमने देखा कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस हमले कर रही है, बड़े हमले कर रही है बयानों के जरिए। तो ऐसे में कोशिश यही है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को यहाँ कम करके कांग्रेस के किसी नेता के चेहरे को आगे बढ़ाया जाए और यही चुनौती भी है और उसी दिशा में पीसीसी चीफ कमलनाथ काम भी कर रहे हैं। और जो बयान था कि ये लंबे समय से ये क्षेत्र विकास के लिए वाट जो रहा है या पिछड़ा हुआ है, तो तमाम सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें आती हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आके टिकती हैं कि लंबे समय से वो यहाँ पर चेहरा रहे लेकिन एक विकास नहीं दे पाए। और यही कारण है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी एक रणनीति है जिसके लेकर कमलनाथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का ग्वालियर दौरे का दूसरा दिन है जहां पर वो चुनावी रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और एक बार फिर देखना दिलचस्प होगा कि आज किस तरह से वो मीडिया के सामने रूबरू होते हैं और क्या कुछ कहते हैं।